तो यार जब एडोब प्रीमियर प्रो सीख ही लिया है तो आफ्टर इफेक्ट सीखने की ज़रूरत क्या है। तो पहले ये वीडियोस देखिए। तो भाई ज़रूरत है, आप एडोब प्रीमियर प्रो में ये वाले इफेक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा ट्रैकिंग, रोटोस्कोपिंग, मोशन ट्रैकिंग, 3D डिजाइन, कंपोजिशन करना और ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स है जो कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में ही यूज कर सकते हो। वो काम एडोब प्रीमियर प्रो में नहीं हो सकता है। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस बता देता हूँ। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट किया, अब आपको जो स्क्रीन दिख रही है उसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट ब्राउजर हो गया, ये टाइमलाइन हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं आया ना समझ। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये होता क्या है। अभी आप मुझे जहाँ देख पा रहे हो उसी को बोलते हैं वीडियो प्रीव्यू टैब। तो जितने वीडियो जो आपको दिखेंगे वो इसी टैब में दिखेंगे। इसी के जस्ट साइड में है ये प्रोजेक्ट टैब है। जितने फाइल्स आप इंपोर्ट कराओगे या आप कोई भी कंपोजिशन बनाओगे वो इस टैब में दिखेगा आपको। इस टैब है। इसके जस्ट नीचे है लेयर्स टैब। जिस भी कंपोजिशन में जितनी भी वीडियोस आप डालोगे एक के ऊपर एक डालोगे। एडोब प्रीमियर प्रो में और आफ्टर इफेक्ट्स में सिर्फ ये डिफरेंस है, वहाँ पर टाइमलाइन में अरेंज होता है, यहाँ पर लेयर्स में अरेंज होता है। तो जितने भी वीडियोस आप डालोगे वो लेयर्स में अरेंज होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो और वहीं से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशन आप दे सकते हो। इसी के जस्ट साइड जो दिखेगा आपको टैब वो है टाइमलाइन, इससे जस्ट अटैच्ड है। जितने भी वीडियोस आपको रखना है या कट करना है वो आप यहाँ कर सकते हो। जितने भी वीडियोस आपको जितने सेकंड की आपको लेयर रखनी है उसके अबाव उसके ऊपर कौन सी चलानी है आप यहाँ से डिसाइड करते हो। इसके जस्ट ऊपर जो ये टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पर इफेक्ट्स, ट्रैकिंग वगैरह सारे यहीं पर ही मिलते हैं आपको। सारे इफेक्ट्स आप यहाँ से निकालते हो, यहाँ से जनरेट करते हो। उसके बाद जो ऊपर वाले जो टैब है जो एडिशनल टूल्स है, क्लोनिंग, कैमरा और ये रोटोस्कोपिंग, ये सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये आप धीरे धीरे अपन सीखेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि ये टूल्स कैसे काम आते हैं। उसके बाद ये फाइल मेनू टैब्स तो आपको पता ही है, ये इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपन को चाहिए होती है वो सब यहाँ मिल जाएगी। तो ये बेसिक लेआउट था यहाँ पे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का। तो आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले जो आपको नीड होगी वो होगा कंपोजिशन की। तो क्वेश्चन आता है कंपोजिशन है क्या। तो कंपोजिशन में अपन डिफरेंट वीडियो जिनकी साइज अलग है, फ्रेम रेट अलग है और डायमेंशन अलग है, उनको एक के अंदर कंबाइन करके ताकि अपना एक्सपोर्टेड वीडियो है जो सेम डायमेंशन सेम फ्रेम रेट से आ जाए, इसलिए अपन कंपोजिट बनाते हैं। तो जो आपका जो एक्सपोर्टेड वीडियो होगा वो सेम होगा जो आपको कंपोजिशन आपने सेट की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने न्यू कंपोजिशन किया और आपने मान लिया कि यहाँ पर कुछ फाइट सीन का कोई कंपोजिशन आप क्रिएट करना चाह रहे हो और उसका आपको पहले विड्थ और हाइट उसका आपको मेंशन करनी होगी। तो अगर मैं 16:9 में बना रहा हूँ तो मेरा ये डायमेंशन होनी चाहिए। आपको ये सारे डायमेंशन पता होने के लिए आप उसको गूगल कर लेना कौन से रेशियो में कौन से डायमेंशन होने चाहिए। उसके बाद फ्रेम रेट की बात कर दो, आप जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। 24 और 30 दो फ्रेम रेट है जो आप नॉर्मली आप यूज करते हैं। अगर उसके बाद आता है कि आपको ड्यूरेशन क्या रखनी है। मेरा जो वीडियो है ये 15 सेकंड का है, मतलब ये मैं रील्स के लिए या टिकटॉक के लिए या शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए बनाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा। बाकी एडवांस सेटिंग में आपको धीरे धीरे बता दूंगा। ये 3D रेंडर जब आप 3D डिजाइन करते हो तब आपको काम आती है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरा जो ये कंपोजिशन हुआ है वो रेडी हो चुका है। जब भी आप भी कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको पहले स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई वेब सीरीज एडिट कर रहे हैं या कोई शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको स्टोरी लाइन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई हीरो है, पहले वो गाड़ी से उतरेगा, फिर उसका पैर जमीन पर रखेगा, जमीन पर रखते ही उसके बहुत सारे लाइटनिंग होगी, इफेक्ट्स डालेंगे, फिर वो गुंडों को मारेगा, फिर बहुत सारे इफेक्ट्स जनरेट होंगे, यहाँ पर क्रैश होगा, वहां पर क्रैश होगा, गाड़ी इधर से उधर उड़ेगी। उसके बाद फिर वो हीरोइन के पास जाएगा, फिर जाके वो रोमांस होगा, ये सब होगा। तो ये स्टोरी लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो स्टोरी लाइन समझने के बाद ही आप उसको एडिट पे आ सकते हैं। तो वो सारे फुटेज आपने इकट्ठे किए और उसको आपने इस पैनल पे डाले। उससे भी पहले काम होगा आपको इसको इम्पोर्ट करना है। तो आपको इम्पोर्ट करने के लिए इसमें करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आपको पता लग गया कि आपको जो फाइनल फुटेज होने वाला है वो 16:9 में होने वाला है। तो आपने उसका कंपोजिशन सेट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे वो फुटेज लानी पड़ेगी। तो डबल क्लिक यहाँ पर कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक जहाँ पर भी आपका फुटेज रखी है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बना रहा हूँ ये वीडियो एपिसोड 14 है मैंने यहाँ पर 3 फोल्डर बना रखे हैं। आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको भी ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा आपके फोल्डर्स को। ये AE फाइल्स के लिए जब जहाँ भी आप सेव करोगे वो उस फाइल के लिए है, ये फाइनल जो मैं एक्सपोर्ट दूंगा उसके लिए है, ये फुटेज जहाँ पर मेरी फुटेज पड़ी है।
यहाँ मेरी फुटेज पड़ी है मीराबाई चानू की, ये सिल्वर मेडलिस्ट है अभी टोक्यो ओलंपिक में। मैं उनका कुछ एडिट करके बताने वाला हूँ। अब मेरे पास वो इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ शो कर देगा। तो ये जो फुटेज दिखा रहा है ये इंडिविजुअली फुटेज है इसका, ठीक है। ये इसकी जो साइज़ है और मैंने जो मेरी कंपोजिशन की साइज़ रखी है, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। उससे पहले आपको कुछ और भी समझने की ज़रूरत है, जैसे कि ये आपका है जूम करना, जूम आउट करना। ये आप स्क्रॉल से भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। उसके बाद अब आ जाते हैं कंपोजिशन पे। जैसे ही अभी कंपोजिशन पे ये आया नहीं है, जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कंपोजिशन पे, क्योंकि मेरा फाइट सीन का कंपोजिशन अभी खुला हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दोनों ही कंपोजिशन की साइज़ और रेजोल्यूशन अलग है, तो पहले मुझे दोनों को मैच करना होगा अगर मुझे सेम साइज़ का या सेम रेजोल्यूशन का बनाना है। तो उसके लिए मैं इसको अब इस पर सेट कर लूँगा। स्केल किया इसको इसके अकॉर्डिंग, एंड अब कुछ शॉर्टकट है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मुझे इसका स्केल करना है तो मैंने S टाइप किया, अगर मुझे इसका पोजीशन किया तो P टाइप किया। शॉर्ट फॉर्म्स याद नहीं होते हैं तो उसके लिए भी अपना स्टैंडर्ड तरीके हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इसका स्केल वगैरह सब कुछ देखना है तो यहाँ पर ड्रैग कीजिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ आ जाएगा। आपको अगर आपको पोजीशन के सबके एब्रिविएशन याद नहीं होते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। स्केल किया, यहाँ से आप इसको पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे पोजीशन चाहिए इसका, एंड मैंने ये पोजीशन इसका ले लिया है। अब ये मेरी कंपोजिशन में फिट हो गया है। प्लेबैक स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। जब भी आप एडिट करोगे कोई भी वीडियोस तो आप उसको फुल रेंडर में चलाने की जरूरत नहीं है, और उसको क्वार्टर में रखिए ताकि आप उसको इजीली एडिट कर पाए और उसको ज़्यादा रेंडर में प्रॉब्लम ना हो। ये एक्टिव कैमरा है, ये सारे 3D के लिए काम आते हैं। ये आपको जब 3D में काम करोगे, जब मैं आपको बताऊंगा एडवांस टूल में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये आपने टाइमलाइन कर दिया है लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो में टाइमलाइन कुछ और थी। तो यस, एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट की टाइमलाइन में रात दिन का डिफरेंस है। मुझे एडोब प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन ज्यादा अच्छी लगती है रादर देन आफ्टर इफेक्ट्स की। क्यों, मैं बता देता हूँ। जब भी आप बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे लेयर्स आप इसमें अरेंज कर दोगे तो आपको हर की ट्रांसफॉर्मेशन स्केल में जाने के लिए ऐसा ये ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये बहुत सारी स्पेस यहीं पर ही घेर लेता है और आपको लेयर्स में एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका लेयर बंद करना है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियो नहीं देखने, तो ई दबाऊंगा और ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कट कॉपी कैसे करें इसको, इस टाइमलाइन को। अगर मान लीजिए कि मुझे इसके बाद कुछ और चलाना है, यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा टूल नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी से आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, ये हट गया है। यहाँ पर एडोब प्रीमियर प्रो जैसा कट सी से कट नहीं होगा, वी से वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा, ए से सारा सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसको आप डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और आप इसको कैसे भी जिस भी तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन में मैंने उसको 15 सेकंड रखा था, तो ये जो कंपोजिशन का पूरा मेरा पार्ट 15 सेकंड्स का ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम हो गया इसको कट करना। कट करने के बाद इसको अरेंज करना। मैं इसका लेयर में चले गया हूं, तो आपको हमेशा कंपोजिशन में रखना है। कंपोजिशन में आपका कंपोजिशन पे जो भी फाइल्स है उनको दिखाएगा। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये डबल क्लिक में उस वीडियो पे चले जाएगा। इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये इस पे चले जाएगा, क्योंकि सबका सेम लेयर है तो ये इसी पे रहेगा, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि इन सबको अरेंज कर लिया है, जैसे भी मुझे बहुत सारी फुटेज मिलेगी, मुझे फाइट सीन की मिलेगी, मुझे नॉर्मल नेचर की मिलेगी, मुझे वॉकिंग करते हुए फुटेज मिलेगी, इन सबको कंबाइन करना है तो सबसे पहले आपको टाइम लाइन पे वो सारी फुटेज कंबाइन करनी पड़ेगी। जब आप स्टोरी को अटेंड कर लो, स्टोरी लाइन को अटेंड कर लो इस टाइम लाइन में, उसके बाद आता है आपको ट्रांजिशन डालना, इफेक्ट्स डालना या जो भी फर्दर चीज़ें हैं, उसके बाद आपका काम होता है। तो सबसे पहले आपने अरेंज कर लिया ये टाइम लाइन को। अब जैसे मान लीजिए कि अब मुझे ये नहीं देखना है, मुझे इसको हटा देता हूँ। अब मुझे कंपोजिशन में ही देखना है, मुझे ये फाइनल फुटेज मेरी ये है। अगर मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर कुछ भी एडिट करना है, लेट्स से कंपोजिशन में आते हैं, आप नए न्यू कंपोजिशन बना सकते हो, लेकिन अभी मुझे चाहिए न्यू लेयर में मुझे चाहिए सॉलिड में मुझे चाहिए कि कुछ ब्लू सा, ठीक है, ये मुझे चाहिए। ये मेरा सॉलिड लेयर यहाँ पर बन के आ गई है। अगर मान लीजिए सिर्फ मुझे ये यहाँ से यहीं तक ही चाहिए तो मैं वापस क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डी, और बाकी का ये मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डी। अगर मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, अब मेरा काम आता है पेन टूल का, जो मैंने आपको मास्किंग का बताया था।
यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन शो कर देगा। 2 सेकंड क्लिक कीजिए, आपको ये सारे ऑप्शन शो कर देगा। रेक्टेंगल टूल चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है। अब मैं इसके ऊपर रेक्टेंगल सा मुझे चाहिए कुछ बॉक्स सा, तो मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ। अब जो मेरा जो सॉलिड बॉक्स है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट डालना चाहता हूँ वो इसके ऊपर डाल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, सॉलिड बॉक्स पे एक मास्क क्रिएट किया, जो कि मुझे पहले से ही अवेलेबल है कुछ शेप्स। ठीक है, अब मुझे करना है इसको एनिमेट करना है। एनिमेट मैंने आपको एडोब प्रीमियर प्रो में भी सिखाया था कि आप इनके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पोजीशन, स्केल और रोटेशन के ऊपर रख देता हूँ। तो अब जहाँ भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी। अब मुझे इनिशियल पोजीशन चाहिए, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ कि जैसे मेरा वीडियो स्टार्ट हो वही यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ऐसा कुछ देखिएगा अपन को। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से एनिमेशन को एडजस्ट कर सकते हो। और ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपका की एनिमेशन को आप कंट्रोल करते हो। ये अपना फाइनल पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे ये चाहिए, ये यहीं तक रहना चाहिए। तो यहाँ रखने के लिए मैं इसको थोड़ा इस तरफ ले लूँगा। ये मैंने कहाँ किया, फाइनल पॉइंट पे आके। ठीक है, मान लिया कि मैंने ये किया। इसके बाद मुझे करना है क्या, इसके ऊपर लगाना है मुझे टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे लाइक माय वीडियो डाला, लाइक माय वीडियो डाला। इसको कंट्रोल ए किया, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने बताया था कि सारे भी जो जितने भी इफेक्ट्स वाले ऑप्शन है सारे इधर आएंगे। अगर मुझे कुछ और रखना है इसका टेक्स्ट साइज़ तो मैंने ये कर लिया। मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो मैंने बढ़ा दिया इसका साइज़। इसके बाद अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैंने इसको किया, वाइट कर दिया। वाइट ये हो गया है। अब मुझे मान लीजिए कि इसके साथ ये टेक्स्ट इसके साथ मुझे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ तक ये वीडियो है मेरा वहाँ तक मुझे ले जाना पड़ेगा। तो मुझे अगर टाइम लाइन को अगर मुझे जूम इन जूम आउट करना है तो प्लस माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस माइनस कीबोर्ड पे आप दबाइए, ये हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डी, ये किया। अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये मेरे साथ ही आना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मेरा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है अभी। अब ऑप्शन आते हैं कुछ अच्छे ऑप्शन जो आपको सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने पोजीशन को मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर रखा है। तो अब मुझे चाहिए कि ये लाइक माय वीडियो वाला इसका पोजीशन भी इसके साथ अटैच हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने ये लिया यहाँ से, इसका जो भी पोजीशन है ये आपका लिंक करने के काम आता है, पोजीशन को लिंक करने के, किसी भी और का रेफरेंस लेते हुए। तो मैंने इसको क्लिक किया, इसको ड्रैग किया और इसके पोजीशन में रख दिया। राइट, अब मैं इसके साथ चलाऊंगा तो ये इसके साथ आएगा, लेकिन अभी भी ये इसके ऊपर नहीं है जैसा मुझे चाहिए। तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा कि इसका एंकर पॉइंट मुझे सेट करना पड़ेगा। एंकर पॉइंट और पोजीशन में बहुत डिफरेंस होता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगर आपको फिर भी जानना है तो थोड़ा गूगल कर लेना या मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा एंकर पॉइंट और पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर अब मैंने ये एंकर पॉइंट पे रख दिया। अब जैसा अब मैं चला के देखता हूँ इसको, अब ये मेरे इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अब इसमें एक फ़ायदा हो गया है कि आपको अलग से इसका पोजीशन को एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट इसको इसके पोजीशन के साथ लिंक कर दिया। तो ये स्पाइरल जैसा कुछ चीज़ है वो इसी काम में आता है। इसके बाद कुछ और ऑप्शन है यहाँ पे। आपको अगर मान लीजिए कि इसको वीडियो में नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से इसका शो बंद कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स है। अगर मान लीजिए कि इसको आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो आप इसको X, Y, Z तीनों में भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ आने के बाद मान लीजिए कि मुझे Z में कुछ और करना है इसको, या कुछ इस तरीके से दिखाना है मुझे टेक्स्ट। ये सारे जो फीचर्स है वो आप बेसिकली एडोब प्रीमियर प्रो में आपको बेसिक 3D में जाके करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको सिंपली अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं यहाँ पे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के ओवर एडोब प्रीमियर प्रो से। ठीक है, आपने ये कर लिया है, इसको एडजस्ट कर लिया है। तो आपने क्या सीख लिया है, कट कॉपी करना सीख लिया है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सीख लिया है, एनिमेशन लगाना सीख लिया है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट डालना सीख लिया है या कुछ सॉलिड लेयर डालना सीख लिया है।
अब आता है इसके ऊपर, मान लीजिए कि मुझे कुछ भी किसी भी तरीके का इसके अंदर कुछ इफेक्ट डालना हो तो क्या करेंगे। इफेक्ट डालने के लिए मान लीजिए कि मैंने इसमें इफेक्ट लिया, यहाँ पर इफेक्ट पे गया मैं। इफेक्ट में ये ट्रैकिंग वगैरह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो इफेक्ट में डालने के लिए आपके पास ये इफेक्ट एंड प्रीसेट है, यहाँ पर आप इस पे जाइए एंड आपके पास ये सारा खुल जाएगा। ये सारे इतने सारे तरीके के आपको इफेक्ट्स अवेलेबल है, आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अपन एक इसके अंदर इफेक्ट लिया, चेंज टू कलर, इसको ड्रैग किया, जिस भी लेयर पे आपको डालना है उसके ऊपर रख दीजिए। अब आपको अगर इफेक्ट चेंज करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसके ऊपर चले जाइए नीचे, यहाँ इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ से इफेक्ट पे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा भी आप ये यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल पे ये शो कर देगा, जैसे आप कंट्रोल करोगे तो इफेक्ट कंट्रोल का एक टैब खुल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मैंने फ्रॉम कलर, मुझे इसके रेड से इसको कन्वर्ट करना है वाइट पे, और मैंने इसको कर दिया, किस पे चेंज करना है, ब्लू पे, मान लीजिए ब्लू पे कर दीजिए। तो जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं वो मेरी ब्लू कलर की हो गई है। तो ये यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स है जो कि आप यहाँ पर डाल सकते हो, राइट। इसको आप एडजस्ट कर लोगे तो ये जो इसके फेस पे, इनके फेस पे आ रहा है वो सारी एडजस्ट हो जाएगी। क्यू को करना हो या एडजस्ट करना हो तो ये आपको कुछ एडजस्ट, आप धीरे धीरे इसमें एडवांस हो जाओगे तो आप सीखते जाओगे है। अब मान लीजिए ब्रश टूल पे आते हैं। ब्रश टूल काम आता है कि आपका मेनली आपका एनिमेशन के लिए या आपका स्क्रिबल इफेक्ट डालने के लिए, आपने देखा होगा। आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा, पेंट करना है, ठीक है। अब मैं इसको आपको जब भी करने के लिए, आपको ब्रश टूल यूज़ करने के लिए इसके कंपोजिशन के अंदर आपको जाना पड़ता है, आपको इसके लेयर में जाना पड़ता है। आप इसकी लेयर में जाने के बाद ही ये कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से इसको ये करना है, यहाँ पर मैंने ये लगाया। अब मैं इसके नेक्स्ट वाली फ्रेम कंट्रोल और एरो, नेक्स्ट एरो, फॉरवर्ड एरो किया, इसके बाद मैंने कंट्रोल फॉरवर्ड एरो किया, इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया नहीं क्योंकि मेरा इससे काम हो जाएगा। रेजोल्यूशन आपको कब बढ़ाना होगा, कब एडजस्ट करना होगा, वो आपको कैमरा ट्रैकिंग में ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या है। फाइनली कंपोजिशन पैनल में जाओ। अब आप इसको देखिए, जो मैंने उसका एनिमेशन किया उसका ये कुछ ऐसे दिखेगा है। तो समझ में आया, ये सारी चीज़ें एडोब प्रीमियर प्रो में नहीं हो सकती है, इसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको कुछ एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये ब्रश काम इसलिए आता है। फिर क्लोन स्टेप है, इरेजर टूल है, रोटो वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। आपको सिर्फ इंटरफेस समझाने के लिए आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट डालना सिखाऊंगा इसके अंदर आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो अपन मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। मैं आपको फाइनल वीडियो बता देता हूँ कि मैंने वो वीडियो कैसी बनाई है आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करते हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इससे बनाने वाली वीडियोस कैसे बना सकते हो। ये रोटोस्कोप है, यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट डाला है मैंने, यहाँ पर एक और इफेक्ट है, फिर यहाँ पर फेस रोटोस्कोप एंड ये फिर लाइट, फाइनली डन, राइट। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पर ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। और ये इफेक्ट है ग्रीन स्क्रीन वाले इफेक्ट है, मैं आपको बता दूंगा कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना, ये सब करना, ये नॉर्मल सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे, अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी कुछ भी तो लेट मी नो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कीजिए, कंट्रोल एस, मेरा यहाँ पर मीरा बाई नाम से मैंने इसको सेव कर दिया एंड ये सेव हो गई है। अब मेरी फाइल से वहाँ सेव हो गई है। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको बार बार सेव करते रहो क्योंकि ये कभी भी क्रैश हो जाता है। डिपेंड्स ऑन आपकी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ठीक है। आपने ये कर दिया, अब इसको एक्सपोर्ट करना है, इसको फाइनली आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, चाहिए यहाँ से दो ऑप्शन है, यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट नहीं लेगा तो आपको एनकोडर पे जाना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको एडोब मीडिया एनकोडर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने उसका लिंक भी डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लेना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक नया टैब खुलेगा एडोब मीडिया एनकोडर का, वहाँ पर जाके ये एक्सपोर्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हो और वहाँ पर आपका एक्सपोर्ट भी हो सकता है।
तो आप न्यू कंपोजिशन बना के कुछ और फाइट सीन या कुछ भी सीन इफेक्ट डालने वाला आप उसके ऊपर एडिट कर सकते हो। और मीनवाइल ये भी आपका एडिट और एक्सपोर्ट होता रहेगा एनकोडर में। आप इसका सोर्स और ये दे ही रखा है आपने, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको जहाँ रखना है इस पर नहीं रखना है, आपको रखना है फाइनल फुटेज में। फाइनल फाइट सीन रख दिया मैंने, सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। प्ले करने के बाद ये एनकोडिंग स्टार्ट कर देगा और ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेंडरिंग में कुछ टाइम लेगा ये, तब तक के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं अपना कुछ भी। तो आपका इस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। आपने जो भी इफेक्ट डाले हैं, डिपेंड्स ऑन आपके इफेक्ट कितने हैवी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट लेगा, उतना टाइम लेगा। और फाइनली ये आपको बता देगा कि फाइनल वीडियो कहाँ रखी। फाइनल वीडियो हो गई है रेडी, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है इन दोनों के सॉफ्टवेयर के अंदर, मुझे कमेंट करके बताइए या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जब मुझे पता है कि जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, जब रन करोगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन ऑलमोस्ट आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। लेकिन आप इसके ऊपर जितना काम करोगे, जितना इसके ऊपर इफेक्ट्स डालोगे या जितना वीडियोस बनाओगे, आप उतने एक्सपर्ट होते जाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इसके ऊपर बहुत अच्छा टूल है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू। रुको जरा, सबर करो।